हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 2 है ये। हमने उसके प्रीवियस जो टॉपिक हैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक सेपरेट से प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। आज हम पेज नंबर 34 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और टर्म्स लिखनी है। ए पार्ट है 28 माइनस 7 प्लस 8। पहले टर्म्स लिखे, क्या क्या टर्म्स है इसमें। 28 है, माइनस 7 टर्म है और 8 टर्म है। अब वैल्यू फाइंड आउट करें। 28 माइनस 7 प्लस 8। 28 में से 7 माइनस किए, क्या बना 21 प्लस 8। क्या आंसर आएगा 29। बी पार्ट है 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11। टर्म्स हैं हमारी 39, सेकेंड टर्म है माइनस 2 इंटू 6, थर्ड टर्म है 11। अब वैल्यू फाइंड आउट करें हम। अब 39 को एज इट इज लिख लेंगे। अब ये जो टर्म है इसको 2 इंटू 6 को सॉल्व करेंगे और 11 को अलग से लिख लेंगे। 39, अब ये क्या बना हमारा माइनस का 12 प्लस 11। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 11। अब 39 में से 12 माइनस हुए, क्या बना 27 प्लस 11। अब प्लस करेंगे, क्या आएगा 38। सी पार्ट है 40 माइनस 10 प्लस 10 एंड प्लस 10। पहले टर्म्स लिखो कौन कौन सी हैं। 4 टर्म है इसमें, 40 माइनस 10 प्लस 10 इसको 10 भी लिख सकते हैं, देन 10। वैल्यू फाइंड आउट करो। 40 माइनस 10 प्लस 10 एंड प्लस 10। 40 में से 10 गए 30, 10 और 10 प्लस के 20, इनको ऐड करके क्या आएगा 50। अब डी पार्ट है 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। पहले टर्म्स लिखे हम, कौन कौन सी हमारी टर्म्स है। (48) माइनस 10 इंटू 2 और लास्ट टर्म है 16 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करें। वैल्यू, पहले एक्सप्रेशन लिखो 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से या बाहर प्लस का साइन लगा दो। 48 प्लस इसको सॉल्व किया, हमारा आएगा माइनस का 20, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 8। 48 और 8 में प्लस कर लो, क्या आएगा 56, और ये प्लस माइनस माइनस का 20, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 36। ई पार्ट है 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5। अब हमारी टर्म्स क्या बनी, एक बनी 6 इंटू 3 और सेकेंड टर्म बनी माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5। अब वैल्यू फाइंड आउट करें। 6 इंटू 3 इसको एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5 इसको एक ब्रैकेट में कर लो। 6 इंटू 3 18 प्लस 8 4 द 32, 32 5 द 160, बाहर माइनस का साइन ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 160। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 142। क्लियर है। अब
हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फाइंड देयर वैल्यूज। अब हमें ये जो एक्सप्रेशन दी है इनको एक स्टोरी में हमें शो करना। देखो सेकंड का ए पार्ट है, क्वेश्चन है 89 + 21 - 10। अब पहले हम इसकी स्टोरी बनाएं। हम लिख सकते हैं जॉन हैड 89 chocolates with him and later he got 21 more chocolates then he gave his sister 10 chocolate. Find out how many chocolates left with him. अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 89 + 21 - 10। अब पहले हम 89 और + 21 को ऐड कर लें। क्या आएगा हमारा 110। अब -10 करेंगे तो क्या आएगा 100। क्लियर है। अब बी पार्ट है 5 × 12 - 6। अब लिखते हैं राज परचेज्ड 5 pens of ₹12 each and he got ₹6 discount. Find the total cost of pens. वैल्यू क्या बनेगी हमारी 5 × 12 - 6। पहले 5 × 12 को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 6 को माइनस करेंगे। क्या आएगा 60 - 6 सर बनेगा 54। सी पार्ट है 4 × 9 2 × 6। इसमें लिखते हैं राधा bought 4 pencils of ₹9 each and 2 erasers of ₹6 each. Find the total amount she spends. वैल्यू फाइंड आउट करें। 4 × 9 को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 × 6 को। 4 × 9 36, 2 × 6 12। आंसर क्या आएगा हमारा 48। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें पहले एक सिचुएशन दी है, इसकी एक्सप्रेशन बनानी है, इसकी टर्म्स लिखनी है और वैल्यू लिखनी है। क्वीन आलिया gave 100 gold coins to Princess Elsa, 100 gold coins to Princess Anna last year. Princess Elsa used coins to start a business and doubled her coins.
कहते क्वीन आलिया ने 100 अपने गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा को दिए और 100 गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एना को दिए लास्ट ईयर। प्रिंसेस एल्सा ने उस कॉइन से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपने कॉइन्स को डबल कर लिया। प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज लेफ्ट ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। Write an expression describing how many gold coin Princess Elsa and Princess Anna together have. अब बताना है कि दोनों के पास इकट्ठे कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन लिखें। पहले मैं रफ में बना दूं। एल्सा के पास कितना होगा, 100 कॉइन्स थे, उसको डबल कर लिए, डबल हो गए। और एना के पास 100 ही कॉइन्स थे, हाफ हो गए, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। अब लिखेंगे इसकी एक्सप्रेशन, क्या बनेगी, 2 इंटू 100 प्लस 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से। अब हमारी टर्म्स क्या आई, 2 इंटू 100 एक टर्म आई और सेकंड टर्म क्या आई, 100 डिवाइड बाय 2। अब वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या बनेगी, 2 इंटू 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। 2 इंटू 100 करके क्या आएगा, 200, 100 डिवाइड बाई 2 करके 50, आंसर आएगा 250। अब बी पार्ट है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹40 फॉर एन अडल्ट एंड ₹20 फॉर अ चाइल्ड। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट। एक मेट्रो ट्रेन की टिकट 40 रुपीज है अडल्ट के लिए और 20 रुपीज है चाइल्ड के लिए। अब सिचुएशन दे दी 4 अडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन। अब देखो बी पार्ट में फर्स्ट सिचुएशन में बनानी है, 4 अडल्ट्स हैं। एक्सप्रेशन क्या होगी, 4 इंटू 40 प्लस 3 अडल्ट हैं, 3 इंटू 20। टर्म्स क्या होगी इसकी, 4 इंटू 40 और सेकेंड टर्म होगी 3 इंटू 20। वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 20। 4 इंटू 40 को करेंगे 160, 3 इंटू 20 को 60, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 220। अब सेकंड सिचुएशन है, 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट्स ईच। अब 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स में 3 अडल्ट्स हैं, तो 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट्स ईच, तो मतलब 2 ग्रुप्स हैं, एक में 3 अडल्ट्स हैं, 40 रुपीज की उनकी टिकट है, और नेक्स्ट में भी 3 अडल्ट्स हैं, 40 की उनकी टिकट है। अब इनकी टर्म्स क्या बनेगी, 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 और वैल्यू क्या बनेगी, 3 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 40, 120 प्लस 120 क्या आएगा 240। अब सी पार्ट हमें गिवन है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। देखो मेजरमेंट हमें गिवन है, उससे हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। लिखते हैं पहले एक्सप्रेशन। देखो क्या क्या गिवन है, बॉर्डर गिवन है, ग्रिल गिवन है, गैप गिवन है। पहले बॉर्डर के कितना गिवन है, ऊपर बॉर्डर है और नीचे बॉर्डर है, तो 2 बॉर्डर है, उनकी हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। देन ग्रिल कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 ग्रिल्स हैं, उनकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। अब देखो गैप कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स हैं, उनकी हाइट 5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई। अब टर्म्स, एक टर्म होगी 2 इंटू 3, सेकेंड टर्म होगी 6 इंटू 2, थर्ड टर्म होगी 7 इंटू 5। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2
प्लस 7 इंटू 5। अब पहले 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 5 35। तीनों को ऐड करेंगे, हमारा क्या आएगा 12 6 18, 18 को 35 में ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 53। अब आगे टॉपिक है रिमूविंग द ब्रैकेट्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के लिए हमारा इतना ही। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट करके पूछें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।